हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम बैक टू क्लासेस बाय बबीता गुप्ता, हॉक्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। तो देखिए, आप लोगों के लिए जो इम्पोर्टेंट वीडियोस होते हैं, टॉपिक्स होते हैं, एजुकेशन से जुड़े हुए जो बच्चे हैं, वो मैं आप लोगों के लिए अपलोड करती रहती हूँ। तो जैसे कि बीएड है, एमएड है, आप लोगों के तो उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर्स जो है वो मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करती हूँ। इसके अलावा जो भी आपकी क्वेरी होती है वो भी मैं आपकी रिजॉल्व करती हूँ। साथ में ही जो सीटेट की भी आप लोगों की तैयारी में करवा रही हूँ, जिसमें 10-5 की आप लोगों की क्लासेस होती है और क्लास शेड्यूल कर दी जाती है। तो आप लाइव सेशन पर जाकर देख सकते हैं कि क्लास कब है। तो जो आप बच्चे सीटेट की तैयारी कर रहे हैं या एसटेट, ईबीटेट या फिर जेटेट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। या किसी भी स्टेट से आप लोग टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो मेरी कोशिश रहती है कि सभी बच्चों का बेनिफिट होता रहे। तो इसीलिए जो लाइव सेशन है उसमें मैं आप लोगों की जो टेट एग्जाम है उसकी तैयारी तो कराती हूँ, साथ में ही आप लोगों के लिए जो एमएड और बीएड के बच्चे हैं उनके लिए भी मेरी कोशिश रहती है कुछ ना कुछ आप लोगों के लिए भी अपलोड करती रहूँ। तो इसी सीरीज़ में मैंने आप लोगों के साथ में राजस्थान यूनिवर्सिटी का एमएड का सिलेबस शेयर किया था। एमडीयू सीआरएसयू का मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ में डिस्कस कर चुकी हूँ, बीएड एमएड का सिलेबस। और अभी जो है आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में डिस्कस कर रही हूँ सीसीएसयू के। इसके अलावा जो एमडीयू सीआरएसयू के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं वो सब आप लोगों को क्वेश्चन पेपर के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस पर अवेलेबल है। तो उस पर जाकर आप लोग देखिए, तो उससे आप लोगों को अपने एग्जाम की तैयारी करने में काफ़ी मदद मिलेगी। और देखिए, सभी बच्चों को मैं यही कहती हूँ कि अगर आपने कोर्स में एडमिशन लिया है तो डीपली नॉलेज लें, उसको अच्छे से पढ़ें। और इसके लिए आप लोगों को कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो कॉन्टैक्ट नंबर के ज़रिए आप लोग बात कर सकते हैं, ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं, जिसमें आपको पर्सनल क्लासेस प्रोवाइड करवाई जाएंगे। इसके अलावा हम लोगों की एक हॉक्स एजुकेशन इंस्टीट्यूट के नाम से ऐप है, एप्लीकेशन है, उसको आप लोग डाउनलोड ज़रूर करें। तो उसमें मेरी कोशिश है कि आप लोगों के लिए कुछ नया ऐड करती रहूँ, और जो आपका सजेशन है वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर ज़रूर बताएं कि मुझे उसके अंदर क्या ऐड करना चाहिए, आप लोगों को किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। तो ताकि आप लोगों की हेल्प से मैं और आगे बढ़ सकूं, आप लोगों के लिए और अच्छा कर सकूं, आप लोगों के लिए और अच्छे कोर्सेज और जो वीडियोस है, टॉपिक्स है, वो मैं ला सकूं। तो जो बच्चे नए हैं वो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें, दूसरों के साथ नॉलेज को ज़रूर बांटें। और देखिए, आप लोगों के लिए आज मैं शेयर करने वाली हूँ एमएड फर्स्ट सेमेस्टर सीसीएसयू का क्वेश्चन पेपर है ये। तो ये आप लोगों का पेपर है सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन 2021। 2023 के क्वेश्चन पेपर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, और 2023 के अंदर ही आप लोगों का आता है सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर आता है सीसीएसयू के अंदर। और इसके अलावा देखिए, सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन जो है आप लोगों का किसी और जो अदर यूनिवर्सिटी होती है उसमें सेकंड सेमेस्टर में भी होता है। तो आप लोगों को क्या करना है, अगर आपको ये क्वेश्चन पेपर मिल रहा है, अगर मान लीजिए आप फर्स्ट सेमेस्टर में नहीं है, आप किसी और यूनिवर्सिटी में सेकंड सेमेस्टर में, तब भी आपको इस क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो ज़रूर प्रिपेयर करने हैं, क्योंकि जो देखिए कोर्स कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होता है। तो तैयारी आपको इन क्वेश्चन की ज़रूर करनी है। पेपर जो होता है आप लोगों का 100 मार्क्स का होता है, जिसमें 20 मार्क्स का इंटरनल होता है, 80 मार्क्स की थ्योरी होती है। तो ये जो आप लोगों को क्वेश्चन पेपर है 3 घंटे का है, जिसमें 80 मार्क्स की थ्योरी आप लोगों को करनी होती है। तो 80 मार्क्स का किस तरीके से है, 3 सेक्शन इसमें डिवाइडेड है। 3 सेक्शन में क्या क्या है वो हम देख लेते हैं। तो जो सबसे पहला हमारा सेक्शन होता है वो शॉर्ट नोट्स का होता है, जिसमें 5 आप लोगों को शॉर्ट नोट्स दिए गए होते हैं, जिसमें से 4 आप लोगों को करने होते हैं। तो इसमें ही हम देख लेते हैं क्या क्या है हमें। तो देखिए, इसमें है आपको फर्स्ट जो शॉर्ट नोट दिया गया है, दैट इज एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ एजुकेशनल सोशियोलॉजी, शिक्षा समाजशास्त्र के प्रक्रियाओं को स्पष्ट कीजिए। सेकंड है आप लोगों का व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन ऑन एजुकेशन, यानी कि समाजी स्तरीकरण का शिक्षा पर प्रभाव बताइए। नेक्स्ट है आप लोगों का थर्ड शॉर्ट नोट, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ सोशल चेंज, सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया की विवेचना कीजिए। फोर्थ है आप लोगों का एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल नॉर्म्स, तो सामाजिक मानकों के प्रत्यय को स्पष्ट कीजिए। फिफ्थ है आप लोगों का व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ सोशलाइजेशन एक्सप्लेन, तो समाजीकरण के कारक कौन कौन से हैं स्पष्ट कीजिए। इसके बाद आप लोगों का सेक्शन बी आ जाता है। सेक्शन बी में आप लोगों को 3 क्वेश्चन दिए गए होते हैं, जिसमें से 2 करने होते हैं। पर आप लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना है, सारे क्वेश्चंस की आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है, और हर क्वेश्चन की प्रैक्टिस इस तरीके से करनी है ताकि कोई भी टॉपिक उन क्वेश्चन से जुड़ा हुआ आ जाए तो आप 16 मार्क्स के क्वेश्चन में उसको लिख सकें। तो देखिए, इनको हम देख लेते हैं। ये 8 मार्क्स ईच आप लोगों का क्वेश्चन होता है। तो इसमें क्या क्या दिया गया है आप लोगों को, तो देखिए, इसमें जो क्वेश्चन आपको दिया गया है 8 मार्क्स में, वो है डिस्क्राइब इन डिटेल द क्लासिफिकेशन ऑफ सोशल ग्रुप्स, सामाजिक समूहों के वर्गीकरण का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। नेक्स्ट है आप लोगों का डिस्क्राइब द रोल ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन द डेवलपमेंट ऑफ एटीट्यूड ऑफ स्टूडेंट्स, छात्रों के अभिवृत्ति के विकास में
शैक्षिक संस्थानों की भूमिका का वर्णन कीजिए। थर्ड आप लोगों का आ जाता है डिस्कस वेरियस थ्योरीज ऑफ सोशलाइजेशन, समाजीकरण के विभिन्न सिद्धांतों की विवेचना कीजिए। नेक्स्ट आप लोगों का सेक्शन सी आ जाता है। सेक्शन जो सी है इसमें आपको 5 क्वेश्चंस दिए गए होते हैं, 16 मार्क्स का होता है। इसमें से 3 क्वेश्चन आप लोगों को करने होते हैं। तो अगेन मैं आप लोगों को यही बोलूँगी कि आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं एग्जाम की तो एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना है, सभी की प्रैक्टिस आप लोगों को करनी है। तो इसमें आप लोगों को देखिए फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट डू यू मीन बाय कल्चर, डिस्कस द रोल ऑफ एजुकेशन इन द कल्चरल चेंज विद स्पेशल रेफरेंस टू इंडियन सोसाइटी। यानी कि संस्कृति से क्या अभिप्राय है, समाज के संदर्भ में सांस्कृतिक परिवर्तन में शिक्षा की भूमिका की विवेचना कीजिए। नेक्स्ट है आप लोगों का 10th क्वेश्चन, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशनल सोशियोलॉजी एंड सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन, डिस्क्राइब द रिलेशनशिप ऑफ एजुकेशनल सोशियोलॉजी विद अदर सब्जेक्ट्स। यानी कि शिक्षा समाजशास्त्र व शिक्षा का समाजशास्त्र के प्रत्यय की व्याख्या कीजिए और शिक्षा समाजशास्त्र के अन्य विषयों के साथ संबंध को स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है इसमें आप लोगों का, डिस्कस द सोशल थॉट्स ऑफ P.A. सोरोकिन एंड देयर कंट्रीब्यूशन टू एजुकेशन। यानी कि P.A. सोरोकिन के सामाजिक विचारों व उनके शिक्षा में योगदान की विवेचना कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स, व्हाई एजुकेशन इज कंसिडर्ड एज एन इम्पॉर्टेंट टूल फॉर सेफ गार्डिंग द ह्यूमन राइट्स। यानी कि मानवीय अधिकारों के प्रत्यय को समझाइए, मानव अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए शिक्षा को एक महत्वपूर्ण उपकरण क्यों माना जाता है। और जो लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों का ये है, डिस्कस द कॉन्सेप्ट एंड टाइप्स ऑफ सोशल सिस्टम, डिस्क्राइब एजुकेशन एज अ सब सिस्टम ऑफ सोशल सिस्टम। तो यानी कि सामाजिक प्रणाली के प्रत्यय व प्रकारों की विवेचना कीजिए, शिक्षा की सामाजिक प्रणाली के एक उप प्रणाली के रूप में व्याख्या कीजिए। तो ये आप लोगों के 13 क्वेश्चन हैं टोटल, और इनमें से कोई भी आप लोगों को स्किप नहीं करना है। आप लोग अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से करना है, प्रिपेयर करना है। अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं मिलता है आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे ज़रूर बताइए, ताकि मैं आप लोगों के लिए वो अपलोड कर सकूं। तो मेरे साथ आप लोग इसी तरीके से बने रहिए। अगर वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगते हैं तो उनको लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें, दूसरों के साथ नॉलेज को ज़रूर बांटें। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए थैंक यू, धन्यवाद।